जैसे ही मैंने सारे बिस्तर बाहर धूप में डाले ही थे तो यहाँ तो धूप ही छिप गई है क्योंकि कल से मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। मी जल्द मैं जाने सकूँ मैं यो काटी हो यो काटे काटी ते ग्योत ग्योत हो ओ मणि ते मा काटी जरा वो ग्योत पे काटी जरा वो। तो गाइस मैं पहुँच गई हूँ पेड़ में और आप सबको लग रहा होगा नहीं गई है पर मैं पेड़ में ही हूँ और नीचे सामने नानी कर रही है बांज इकट्ठा। तो नानी बोल रही है यहाँ आके तो गोरी हो गई है, वहाँ जब तो आई तब काली हो रखी थी। तो गाइस गोरी तो नहीं हो रखी हूँ मैं खैर, पर थोड़ा बहुत लग रहा होगा अभी क्योंकि मुंह धो रखा ना अच्छे से साफ से। दिन में रेस्ट करने के बाद शाम के टाइम हम उठ गए थे टाइम से, तो यहाँ पे मामी लोग भी निमंत्रण करके आ गए थे तो उनके लिए खाना बनाया। यानी कि नानी भात नहीं खाती तो रोटी बनाई, हरी सब्जी बनाई और इसी के साथ टी ब्रेक भी हो गया हमारा। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे दोनों रूम सेट करते हैं जिनके पीछे मैं सुबह से लगी हुई थी। तो आज का तो दोस्तों प्रणाम पहला, कैसे हो आप सब लोग? आशा उम्मीद है कि सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो नए दिन के साथ नई व्लॉगिंग की शुरुआत करते हुए मैं कविता बिष्ट एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ अपने आज के नए व्लॉग में। आज के व्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ अपने मामा गांव यानी कि बोंगा गांव से। और तो अपने आज के नए व्लॉगिंग की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह के 9:30 बजे से। और नाश्ता पानी करने के बाद आज और कल भी नहीं गए थे हम चामे, तो लगभग हमने थोड़ा बहुत काम निपटा लिया है वहाँ का भी। और अब है घर की सफाई का काम क्योंकि 4 तारीख को है नानी जी की बारसी। तो घर में साफ़ सफाई करनी भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल छोटे दिन हैं तो मेहमान कुछ पहले दिन आ जाएंगे और कुछ दूसरे दिन आएंगे, तो सारी व्यवस्था देखनी हुई है। और मामा जी गए हैं गांव में निमंत्रण करने के लिए और नानी मतलब यानी कि मेरी बड़ी नानी और मामी गई हैं उधर साइड रहते हैं कुछ लोग, तो उन्हें निमंत्रण करने के लिए। तो मेरी ड्यूटी है घर में साफ़ सफाई की। तो कल का व्लॉग मैं नहीं बना पाई क्योंकि कल भी थोड़ा बहुत साफ़ सफाई की। इतने दिन से मतलब ऊपर नीचे जा रहे थे तो घर की सफाई करने का टाइम नहीं मिला। तो सबसे पहले हमने कल मिट्टी वाले कमरे की मतलब मिट्टी वाले किचन की और सीमेंट यानी कि गैस वाले किचन की सफाई की, थोड़ा बहुत कपड़े वगैरह धोए, अपना साफ़ सफाई की। और आज का दिन भी मेरी सफाई में ही जाने वाला है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सारे बिस्तर डाल दिए हैं सुखाने के लिए, कंबल गद्दे वगैरह। और जैसे ही मैंने सारे बिस्तर बाहर धूप में डाले ही थे तो यहाँ तो धूप ही छिप गई है क्योंकि कल से मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। कल तो आसमान में थोड़े बादल थे, धूप भी आई रही थी और छिप ही रही थी। आज सुबह ही धूप निकली और उसके बाद बादलों ने आसमान ऐसे घेर दिया कि धूप को पूरी तरह ढक दिया है। और ठंडा भी काफ़ी हो रहा है, चारों ओर मौसम इतना सन्नाटा हो रखा है, ऐसा लगता है कि शाम तक बारिश आ जाएगी। वैसे तो मैंने काफ़ी सारे बिस्तर डाल दिए हैं सुखाने के लिए, पर मौसम इस प्रकार का हो रखा है और आधे बिस्तर अभी अंदर ही हैं। तो डर लग रहा है बाहर डालूँ या ना डालूँ, कहीं बारिश आ गई तो भीग जाएगी, मेरी वाट लगेगी। इसलिए फ़िलहाल कुछ मिनट ऐसी मतलब 1-1.5 घंटा रुक जाती हूँ। अगर धूप निकलेगी उसके बाद और सुखाने डालूँगी, नहीं निकलेगी तो बाकी काम कर लेंगे। सारे कपड़े धोने सुखाने डालने के बाद अब बारी है पोछा लगाने की। तो झाड़ू लगा लिया है मैंने दोनों कमरों में, पहले ऊपर वाले कमरों की सफाई करनी है तो झाड़ू लगा लिया है। अब लगा लेती हूँ फटाफट पोछा, उसके बाद बाकी के काम भी और बचे हुए हैं और दिन कम है और काम बहुत ज़्यादा है, इसलिए तो फटाफट पहले काम निपटा लेते हैं।
तो मेरे दोनों कमरों में पोछा लगाने तक यहाँ पे हल्की सी धूप भी आ चुकी है और मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। तो कपड़े भी थोड़ा बहुत सूख जाएंगे और उसके बाद गद्दे, रजाई, कंबल उनमें खोल लगाने हैं, यानी कि कवर पहनाने उनको। उसके बाद हम उनको रख देंगे अंदर। तो फ़िलहाल इन्हें रख देते हैं सूखने के लिए ऐसी, और पोछा भी लग चुका है। अब जाते हैं थोड़ा सा बाँझ के लिए। तो नानी और मैं पहुंच गए हैं बाँझ काटने के लिए। तो मैं लाई हूँ रस्सी और नानी लाई है सोल्टा। तो पहले काट लेते हैं बाँझ। और यहाँ तो सब बड़े बड़े पेड़ नज़र आ रहे, पता नहीं जा पाऊँगी कि नहीं जा पाऊँगी। नानी के बस का नहीं है क्योंकि बाँझ काटना, नानी बूढ़ी हो गया और नानी के हाथों में भी दर्द है। जाऊँ ये माँ क्या माँ, मैं जाऊँ? साकू मोगे जायो में मैं जल्द मैं जाने सकूँ मैं यो काट्यो हो यो कते काटे थे ग्योत ग्योत ओ मणि ते माँ काटी जरा वो ग्योत पे काटी जरा वो ग्योत। तो नानी का कहना है कि इस वाले पेड़ से बाँझ काटना है। तो गाइस मैं पहुंच गई हूँ पेड़ में, और आप सबको लग रहा होगा नहीं गई है, पर मैं पेड़ में ही हूँ। और नीचे सामने नानी कर रही है बाँझ इकट्ठा। थोड़ा बहुत काट लिया है, थोड़ा इधर साइड से भी काटती हूँ। उसके बाद हमारा बाँझ हो जाएगा और फिर हम चले जाएंगे घर को। तो पहले फटाफट काट लेती हूँ, आगे दिखाती हूँ कि मैंने कितना बाँझ काटा है। तो बाँझ काट कर मैं उतर गई हूँ ज़मीन में, और यहाँ पे नानी ने बाँझ इकट्ठा भी कर लिया है, और साथ ही साथ पूरा मेरा भारी भी लगा दिया है। और अब भर रही है अपना सोल्टा। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दोनों ले जाएंगे तो इतना भारी नहीं होगा। तो गाइज़ मेरी मम्मी ने मेरे को सारा काम सिखा रखा है। इस बात का मेरे को बहुत ज़्यादा गर्व है, क्योंकि कहीं पे भी ज़रूरत पड़ रही है तो ऐसा नहीं है कि किसी की खुशामद करना पड़े। तो बस एक ही चीज़ नहीं सिखा रखी है, भैंस से दूध निकालना या फिर गाय से दूध निकालना। तो जो मैं सीख लूँगी अब धीरे धीरे। तो यहाँ पे नानी जी ने देखो ये सारा समेट दिया। तो नानी बोल रही है यहाँ आके तो गोरी हो गई है, वहाँ जब तो आई तब काली हो रखी थी। तो गाइस गोरी तो नहीं हो रखी हूँ मैं, खैर पर थोड़ा बहुत लग रहा होगा अभी, क्योंकि मुँह धो रखा ना अच्छे से साफ से। तो यहाँ का पानी बहुत बेकार है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा। हमारे वहाँ से भी बहुत बेकार, क्योंकि हाथ मुंह ऐसे फट जा रहे ना एकदम से, पैरों में इतने बड़े बड़े चीरे भी पड़ गए यहाँ आने के बाद। उसके बाद यहाँ पे मैंने भट तवे में भून लिए हैं, और मामा जी इनको मिक्सी में थोड़ा बारीक करने के बाद आज भट की फटकवानी बनाएंगे, यानी कि इसका साग बनाएंगे बाद में खाने के लिए। तो इनको पहले अच्छी तरह भूनने से इन पे स्मेल नहीं आती है बाद में। तो इसलिए यहाँ पे मैंने इनको फटाफट तवे में भून लिया है। दिन में रेस्ट करने के बाद शाम के टाइम हम उठ गए थे टाइम से। तो यहाँ पे मामी लोग भी निमंत्रण करके आ गए थे, तो उनके लिए खाना बनाया। यानी कि नानी भात नहीं खाती तो रोटी बनाई, हरी सब्जी बनाई, और इसी के साथ टी ब्रेक भी हो गया हमारा। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे दोनों रूम सेट कर दिए हैं, जिनके पीछे मैं सुबह से लगी हुई थी। तो आज का दिन, जो कि आज का टास्क था मेरा मेन, तो वो मैंने कर लिया है कंप्लीट। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले इस वाले रूम की बारी आती है। तो यहाँ पे मैंने 2 बेड सेट कर रखे हैं और सारे नए बिस्तर लगा रखे हैं, और इसमें कवर कुबर भी सारा डाल रखा है। ये वाला बेड भी सेट है और ये वाला बेड भी, और साथ ही साथ इधर लगा रखे हैं 2 सोफ़े। और अब ले जाती हूँ, यहीं जॉइंट रूम है दूसरा। तो इसमें भी हमने 2 बेड लगा रखे हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, और इनमें भी सारा बिस्तर टकाटक कर रखा है। और साथ में यहाँ पे टेबल भी लगा रखी है। सुबह कमरे की कुछ बहुत ज़्यादा गदर मच रखी थी, बहुत ज़्यादा यहाँ। तो अभी थोड़ा सा डेकोरेशन करके अच्छा दिख रहा है। और अब रूम की तरफ देखना नहीं है, सीधे मेहमान आएंगे और बिस्तर में सो जाएंगे, सबके सोने की व्यवस्था अच्छे से हो जाएगी। तो इसी के साथ आज का टास्क हो गया है मेरा पूरा। अब चलते हैं थोड़ा घर से थोड़ी दूर पे, जहाँ मामा लकड़ी इकट्ठा कर रहे हैं। तो वो लकड़ियाँ हम लेके आएंगे घर पे, तो चलते हैं उधर। तो मैं पहुंच गई हूँ लकड़ी लेने, और मामी भी आ रखी है साथ में। मामा ने सारी लकड़ियाँ अभी तक इकट्ठा कर रखी थी। शाम का टाइम है और ठंडा भी बहुत हो रहा है। तो यहाँ पे अभी इतनी लकड़ियाँ मिल रखी हैं, नज़दीक का है तो इतना भी काफ़ी है। अब चलते हैं इनको लेके घर पे। तो लकड़ियाँ लेके भी पहुँच गए हम तीनों घर, और हल्का अंधेरा भी होने लग गया है।
और सभी लोग बैठे हैं और कर लेते हैं अब थोड़ी देर में रात के खाने की तैयारी। तो इसी के साथ आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हुए मिलते हैं कल नए दिन के साथ, नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय।